नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती देश भर के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। देश भर में इस दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज जय हिंद पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मुख्य अतिथि थी। आज सवेरे फ्लैग पॉइंट पर पदयात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा जोश और उत्साह के साथ हाथों में प्ले कार्ड लेकर शामिल हुए। इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्री एल कुमार जी। उपस्थिति की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री विजय साहस को सम्मानित करने का एक विनम्र प्रयास है। पदयात्रा उद्घाटन समारोह में खेल व शिक्षा सचिव एल कुमार ने माननीय राज्य मंत्री को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। सचिव एल कुमार ने माननीय मंत्री और बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं का स्वागत करते हुए इस पदयात्रा और पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। पराक्रम दिवस to commemorate the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose and to celebrate the enduring legacy of Netaji. This year, to honor the legacy of Netaji on his 128th birth anniversary, Ministry of Youth Affairs and Sports is organizing the Jai Hind Padayatra at Sri Vijayapuram in coordination with the Andaman Nicobar administration. Jai Hind Padayatra is a tribute to the indomitable spirit of Netaji and celebration of India's freedom movement, and to foster patriotism among the youth and to promote connection to India's rich heritage. On this august occasion of Parakram Divas, the Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Srimati Raksha Nikhil Khadse, will undertake and lead the Jai Hind Padayatra. On behalf of the Andaman and Nicobar administration, I extend a warm welcome to the Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports. खेल निदेशक विक्रम सिंह ने उपस्थित युवाओं और अन्य लोगों को शपथ दिलाई। भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रकट करते हैं। जय हिंद। जय हिंद पदयात्रा प्रतिभागी युवाओं को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। आज हम सभी यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के 128 जयंती के अवसर पर हम यहाँ पे उपस्थित हुए। हम सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की जिन्होंने हमारे देश के लिए कई सालों तक काम किया है, उन्होंने हमारे मातृभूमि के लिए काम किया है
और मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज इस अवसर पे मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। और हम सब जानते हैं, हमने सबने पढ़ा है, देखा भी है कि नेताजी ने अपने जीवन में कई सार्थक निर्णय लिए। उन्होंने अपना जीवन पूरे खुद को सक्षम बनाने के लिए और देश के जनता को सक्षम बनाने के लिए उन्होंने आज़ादी के लिए इतने सालों तक लड़ा है। उनका ब्रीत वाक्य हमें पता है कि उन्होंने हमेशा से यही हमें सिखाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था और मुझे लगता है कि आज के युवा ने भी हमने सबने यही सीखना चाहिए कि जिस साहस के साथ उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, उसी तरह हम आज के युवाओं ने भी हर कठिनाई का सामना हमने करने के लिए सीखना चाहिए। मैं कल यहाँ पे सेलुलर जेल जो है वहाँ पे भी मैं कल गई थी। वहाँ पे कई कहानियाँ देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और ख़ास करके मैं ये भी बताना चाहूँगी इस अवसर पे कि मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। आज हमारे वीर सावर जी का भी बलिदान हमने देखा है। उनके जैसे कई नेता है कि जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। और आप तो सब बहुत भाग्यशाली लोग हो कि आप अंडमान निकोबार में आपका जन्म हुआ है, आप यहाँ की भूमि के पुत्र हो, तो आपके ऊपर तो काफ़ी जिम्मेदारी है कि आज इस भूमि के माध्यम से नेताजी का आदर्श, वीर सावरकर जी के जैसे लोगों का, नेताओं का आदर्श लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि इन वीरों के जैसा हम लड़ नहीं सकते। जिन वीरों ने हमारे मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है, उसी तरह उनका आदर्श हमारे सामने रखते हुए हम भी हमारे मातृभूमि के लिए, हमारे इस देश के विकास के लिए हम युवाओं ने भी आगे बढ़ना चाहिए और हमें एक साथ मिलके हमें इस देश के विकास के लिए हमें काम करना है। और उसके चलते ही आदरणीय मोदी साहब ने हमारे मंत्रालय के माध्यम से माय भारत पोर्टल की शुरुआत की। उस पोर्टल के माध्यम से हर एक युवा हमारे देश का वो उस पोर्टल के माध्यम से जुड़ेगा और हमारी जितनी भी सरकार की योजना है, फिर हमारे विकसित भारत का एक संकल्प जिसके माध्यम से हर मिनिस्ट्री की योजना उस माय भारत के पोर्टल के माध्यम से युवाओं के सामने आएगी और हर एक युवा माय भारत पोर्टल से जुड़ेगा कि जिसके माध्यम से हम हर मिनिस्ट्री की योजना जान सकते हैं। और आपने सबने देखा भी होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे कि विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी साहब ने लिया है, उसके चलते हुए हमने कई योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से बनाई है। प्रधानमंत्री कौशल योजना है, स्टार्टअप है, डिजिटल इंडिया है, ऐसी कई योजना कि जिसके माध्यम से हर युवा अपने इस देश के विकास के लिए योगदान दे सकता है। जिस तरह से नेताजी ने हमें सिखाया है, कितनी भी कठिनाइयाँ आए लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए और उसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं आज आपको सबको यही कहना चाहूँगी कि आज इस अवसर पे हम सब संकल्प करें कि इस विकसित भारत के जो संकल्प हमने लिया है उसके साथ हम आगे बढ़े। इस देश के विकास के लिए हमारा योगदान ये बहुत ज़रूरी है। आज आप सभी युवाओं ने एक संकल्प यहाँ से करके जाना चाहिए कि हम इस विकसित भारत के संकल्प पे हम जुड़ेंगे। जितना हो सके हमसे आज हम करने की कोशिश करेंगे, फिर वो स्वच्छता अभियान हो या एजुकेशन के माध्यम से हम हमारे भारत को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगी। आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से पूरा नियोजन करने के लिए हमारे सभी ऑफिसर, एनएसएस होगा, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्टेट का होगा, हमारा साई का डिपार्टमेंट होगा या एनएसएस के सभी ऑफिसर हो गए, एनवाईकेएस के हमारे सभी ऑफिसर हो गए, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ये प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और पूरी आशा करती हूँ कि इस देश का जब 2047 में हम पूरा विकसित भारत का सपना पूरा होते देखेंगे, तब अंडमान निकोबार का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा और यहाँ के बच्चे विकसित भारत का एक एजेंडा लेके तब आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।
अपने संबोधन के बाद माननीय राज्य मंत्री ने झंडी दिखाकर पराक्रम दिवस जय हिंद पदयात्रा को शुरू किया। शिव मरीना पार्क होकर नारायण चौक से गुजरते हुए सेल्यूलर जेल की ओर बढ़ेगा। नेताजी स्टेडियम में इसका समापन होगा। आप सभी से अनुरोध बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, कदम। भारत माता की जय, वंदे यात्रा के दौरान माननीय मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने मरीना पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पदयात्रा के दौरान जगह जगह देशभक्ति से संबंधित गीत और संगीत के कार्यक्रम भी रखे गए। खूबसूरत ये देश ममता की मूरत, मेरा देश है खूबसूरत, ये देश ममता की मूरत। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन, मेरी याद रहे तो। देश के लिए जीना, देश पे मरना, क्या करेगा मेरी जान, तन मन उस पे कुर्बान। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के। आज हमने ये जो पदयात्रा निकाला है उसमें हमने हमारे जो नायक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके सम्मान में निकाला है। आज उनका 128वां जन्मदिन है। इस मौके पर हमने उनके सम्मान में ये जो पदयात्रा निकाला है। हमारा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है
वे भारत के स्वतंत्र सेनानी में से एक थे। उन्होंने 1920 में ICSE का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो उस समय में सबसे टॉप जो है एक गवर्नमेंट का पोस्ट होता है। फिर भी उन्होंने उस पोस्ट को छोड़ा ताकि वे भारत माता की सेवा में लग जाए और देश को आज़ादी दिलाए। तो ऐसे महानायक को हम सम्मान देते हैं और इस दिन की सभी को शुभकामनाएं देते हैं। पदयात्रा के राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल पहुंचने पर वहां देशभक्ति गीत, संगीत और नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए हैं। नाज जिस पे हिंद को शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी। भी एहसास है इस मिट्टी में, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आजाद हिंद फौज में 4 ब्रिगेड थे। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। इसके अलावा रानी झांसी रेजिमेंट और बाल सेना भी थी। भारत सीमा पर पहुंचने के बाद इन चारों ब्रिगेड को नेताजी का एक संदेश मिला, जो संदेश न होकर नेताजी का फरमान था सबके लिए। जब देश को जरूरत थी, उठी थी एक आवाज। कोई कहता है वो गुमनामी है, कोई कहता है सुभाष। सच में वो नेताजी है, रहता दिल के पास। आज भी उनकी गूंज है हर हिंदुस्तानी के खास। कोई कहता है वो गुमनामी है, कोई कहता है सुभाष। सच में वो नेताजी है, रहता दिल के पास।
वो नेताजी है, रहता दिल के पास। आजादी की जो जंग थी उसमें थी उनकी जान, देश को आजाद कराने का था उनका अरमान। वीर सुभाष ने दिखाया दुनिया को अपना रास्ता, कदम कदम पर वो बढ़े मातृभूमि। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 128वीं जयंती है। उस जयंती के अवसर पर आज अंडमान में हम पूरी पद यात्रा सभी युवाओं के साथ कर रहे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ का माहौल देख के आज मैं बोल सकती हूँ कि आज हम भारत देश को लेके बोलते कि भारत देश एक अखंड देश है। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रह रहे, एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे देखने का मौका मिला। और जो भी नेता सुभाष चंद्र जी बोस जी हो गए, नेताजी की पूरी हिस्ट्री रहेगी। और उसके साथ ही सेलुलर जेल को भी मैंने कल विज़िट किया, वहाँ वीर सावरकर जी और उनके जैसे कई तमाम हस्तियों ने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है, आज सच में यहाँ पे आके लग रहा है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए इन सभी महान हस्तियों का बहुत बड़ी भूमिका रही है। और हम जैसे युवाओं के लिए और आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्थान मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने जैसी है, प्रेरणा लेने जैसी है। और नेताजी के जयंती के अवसर पे मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जिस तरह से हमारे मातृभूमि के लिए सेवा की है, उसी तरह आज का हर युवा हमारे देश के विकास के लिए, हमारी मातृभूमि के सेवा के लिए खुद को समर्पित करें। आज हम सब मिलकर हमारा जो ये अंडमान द्वीप समूह है 128वीं जन्म दिवस मना रहा है सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। और उसी उपलक्ष्य पर हम सब कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, सभी मिलकर एक पद यात्रा ऑर्गेनाइज़ की हुई है। तो सभी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि नेताजी ने सबसे पहले जो हमारे नेशनल फ्लैग है उसका जो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ट्राई कलर होस्ट किया था। तो ये एक प्रेरणा देता है हमारे देशवासियों को, हमारे युवा को, कि हमें उनके लक्ष्य पर, उनके पथ पर चलना चाहिए और ऐसे ही चलते चलते अपने देश को एक आगे, देश को सबसे बड़ा एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी की जो एक छवि है, जो एक उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो हम सभी को, आने वाले यूथ को प्रेरणा देती है कि हम अच्छे से काम करें और इस देश के लिए अपने आप को आगे बढ़ा के चलें। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। इतनी सी है दिल की
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू मस्त पवन की, थोड़ी सी धूपने वाली दक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू हो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोह रंग दे बसंती यारा, मोह रंग दे बसंती। नहीं हमारी सजो राह है दुश्मन दौरे ज़मां। विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा नेताजी स्टेडियम पहुंची। नेताजी स्टेडियम के निकट अंडमान क्लब में नेताजी की जीवनी से संबंधित चित्र का प्रदर्शनी लगाई गई। माननीय राज्य मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जानकारियां हासिल की। मैम ये वो प्लेस है जब नेताजी यहाँ पर आए, उन्होंने पहली बार पूरे मेनलैंड इंडिया में इंडिया का फ्लैग एस्टेब्लिश किया। आज इस पर्व पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पद यात्रा निकाली गई नेताजी को याद करते हुए करीबन कई हज़ारों स्कूली बच्चों की तरफ से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं बच्चों को कुछ नेताजी के बारे में बच्चों से ही संबंधित बातें बताना चाहूँगा। देखिए, जिस समय नेताजी 15 साल के थे केवल, उस समय उनके जीवन में विवेकानंद जी आए थे और उसको उन्होंने विवेकानंद जी के जीवन को अपना आदर्श मान करके उन्होंने अपनी आगे की सारी जो भी उनका चिंतन था, जो भी उनके कार्य थे, उसके रूप में किए। और उनके जीवन के ऊपर उनके जो स्कूल के टीचर थे बेनी माधव, उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। आगे चलते हुए इन सब चीज़ों पे एक बहुत बड़ा काम जो नेताजी ने किया 1943 के अंदर, जब आज़ाद हिंद सरकार बनाई, आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला, तो उस समय नेताजी ने एक बाल सेना बनाई थी। इस बाल सेना के अंदर 8 साल से लेके और 15 साल तक के बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते थे। सिंगापुर में, थाईलैंड में, बैंकॉक में, पिनांग में, रंगून में, साइगोन में, लगभग सभी उन सुदूर पूर्व एशिया के देशों में जहाँ पर कि आज़ाद हिंद फौज के प्रतिनिधि मौजूद थे, भारतीय मूल के बच्चे मौजूद थे, भारतीय मूल के नागरिक मौजूद थे, बाल सेना बनाई गई। और इस बाल सेना ने कई महत्वपूर्ण काम किए। भारतीय प्रवासियों में जनजागरण करने के लिए ये लोग वहाँ पे जुलूस निकालते थे, आज़ाद हिंद फौज को लेकर के नेताजी का संदेश देते थे। और इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य तब हुआ जबकि विश्व युद्ध में अंग्रेज जीत गए और सिंगापुर पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो माउंटबेटन ने सबसे पहले ही जो स्मारक था सिंगापुर के अंदर आज़ाद हिंद फौज का, उसको ध्वस्त करवा दिया था।
और जगह जगह पे अंग्रेज़ी सिपाही और कुछ उस समय भी जो अंग्रेज़ी सेना में भारतीयों के पिट्ठू सिपाही मौजूद थे, वो वहाँ पे जगह जगह तैनात रहते थे। और जय हिंद का नारा लगाना जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सिंगापुर में। लेकिन ये बच्चे क्या करते थे, गली से बाहर निकल के आएंगे और ये जो अंग्रेज़ और ये सैनिक खड़े हैं इनको छेड़ेंगे, जय हिंद का नारा लगाएंगे, और जब तक ये उन्हें पकड़ने भागेंगे ये बच्चे फिर गलियों में गायब हो जाएंगे। आज़ाद हिंद दल के बालकों ने आप ये देखिए बर्मा में, यहाँ तक कि मणिपुर क्षेत्र तक में आकर के आज़ाद हिंद फौज के लिए जासूसी तक की, अंग्रेज़ों से उनसे जान करके जानकारियाँ निकाल के लाना। और एक मेजर आज़ाद हिंद फौज के ने तो ये भी दास्तां सुनाई थी कि नागालैंड के अंदर कुछ बच्चों ने अपने ग्रेनेड लगा करके टैंक के नीचे आकर के अंग्रेज़ों के टैंकों को पूरा तोड़ दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नेताजी ने छोटे बच्चों के अंदर भी जिस तरीके से राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवाद की भावनाएं जो जागृत की, वही मैं समझता हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, उसको भी अपना एक आदर्श बना करके और ये मान के चलना चाहिए कि राष्ट्र का भविष्य उसके खुद के भविष्य से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करे। इसके बाद नेताजी स्टेडियम में आयोजित समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। इतिहास साक्षी है, जब जब भारत भूमि पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, इसके विनाश के लिए मानव रूप में नए अवतार ने जन्म लिया है। 23 जनवरी 1897 एक दिव्य आभा के साथ सुभाष चंद्र बोस ने उड़ीसा के कटक जिले में जन्म लिया, जो आगे चलकर आजादी की क्रांति के एक महान नायक बने। उपनिवेशवादी भारत में पैदा हुए सुभाष की स्कूली शिक्षा एंग्लो इंडियन स्कूल में हुई। बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा वाले सुभाष ने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रेवनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से उनका विवाह हो गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज की इस घटना के बाद एक दमनकारी फैसले में सुभाष को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। भारत के
माननीय मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतिभागियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया। पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजित कुमार बेन पर रहे प्रवीण कुमार बैरागी और तीसरे स्थान पर करिश्मा को पहला स्थान, मुकुंद राव एवं एम ईशा प्रीति को दूसरा स्थान। इस कंपटीशन तीसरे स्थान विजेता JNRM के सुप्रिया मंडल एवं विशाल दास। पिपाशा हालदार दूसरा स्थान पाया है। पिपाशा हालदार रिक्लेमेशन कुमार। समारोह के अंत में खेल निदेशक विक्रम सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। हमारे ऑफिशियल्स ने आज तक की अंडमान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पद यात्रा में हिस्सा लिया। इसके लिए अंडमान निकोबार एक बार दोबारा हमारी ऑनरेबल मैम का थैंक्स करते हैं। एज वेल एज मैं विद द परमिशन ऑफ चेयर मैं आज यहाँ पर आए हुए सभी 8 साल से लेकर 72 ईयर्स तक के सभी माई भारत वॉलंटियर्स और पदयात्रियों का जिन्होंने आज की पदयात्रा में आकर इस प्रोग्राम की आन बान और शान बढ़ाई। आप सभी लोगों का, सभी बच्चों का, यंगस्टर्स का, बड़े बुजुर्गों का, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और एक बार आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। और आप मैम विद द परमिशन मैं आज की पद यात्रा को आपकी परमिशन से यहाँ पर फिनिश करने का खत्म करने का आज की ये पद यात्रा हमारे नेशनल एंथम के साथ हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं और अभी सभी माई भारत थैंक यू सो मच।